एक बार फिर से आपका स्वागत है लोकमत न्यूज इंडिया पर। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव अपने निर्णायक मोड़ पर है। 23 और 29 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां बीजेपी को सांप तक बोल चुकी हैं, वहीं पीएम मोदी अभी पीछे नहीं हैं और उन्होंने इशारों इशारों में दिमाग खाने वाली बात बोल चुके हैं। ओपिनियन पोल्स के अनुसार राज्य में मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का बना हुआ है, जिसके नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे। इस सबके बीच ऐसे सियासी माहौल में पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। तो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पश्चिम बंगाल के पहले जिले की बात करें। पश्चिम बंगाल के पहले जिले की बात करें। पहला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, जिसमें टीएमसी पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 9 सीटों के जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसमें सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी के अंतर्गत कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इसमें टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कलिम्पोंग। यहां पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये एक सीट सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को महज 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के आंकड़ों को अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों को भी यहां पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों पर अगर देखें तो सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो विपक्षी पार्टी बीजेपी को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है मालदा। मालदा के अंतर्गत कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, इसमें टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के अंतर्गत कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 22 सीटों के जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसमें टीएमसी पार्टी को 16 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का अगला जिला है नदिया। नदिया के अंतर्गत कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं और इन 17 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहां पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इन 33 सीटों के जो ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसमें ममता बनर्जी की यानी सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 25 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना जिले की बात करें तो यहां पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं और इन 31 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, जिसमें टीएमसी पार्टी को 28 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कोलकाता। कोलकाता के अंतर्गत कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिसमें सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई
दिखाई नहीं दे रही तो है। कुल मिला के पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से 168 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी को 114 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए की अगर बात करें तो 44 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भाजपा के खाते में 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी को 138 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 52 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 7 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। हुगली के अंतर्गत कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं और इन 18 सीटों के जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसमें टीएमसी पार्टी को 13 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी यानी भाजपा एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 सीटों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को महज 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को अगर देखें तो 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है झारग्राम। झारग्राम में कुल 4 विधानसभा की सीटें और इन 4 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी को इन सभी चारों सीटों पर कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस, इसके अलावा अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों पर अगर देखें टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन को शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में अगर देखें तो 10 सीटों की अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पूर्व वर्धमान। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों पर अगर देखें तो सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। अब वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिम वर्धमान। तो कुल यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलते हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का अगला जिला है वीरभूम। वीरभूम में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों पर अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के जो अनुमानित आंकड़े हैं वो सामने निकल कर आ चुके हैं। सभी सीटों के अगर आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को कहीं ना कहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 198 सीटें जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। पिछले 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 115 सीटें टीएमसी पार्टी ने जीती थीं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो थोड़ा घाटा जरूर, लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हैट्रिक के बाद चौथी बार ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के वोट परसेंटेज में इजाफा होता हुआ उस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी की सीटें भी यहां पर 10 से 12 सीटें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, यानी 4 से 5 सीटें कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी एक
बार फिर मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कई ओपिनियन पोल और एजेंसीज बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन फिलहाल इस तरीके के समीकरण अभी तक के जो ओपिनियन पोल आए हैं, खासकर देखें तो कहीं ना कहीं टीएमसी को एज मिलता हुआ सभी ओपिनियन पोल्स में नजर आ रहा है। फिलहाल अगर देखें तो टीएमसी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव में। चुनाव प्रचार की अगर बात करें और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो 5 ब्रांड नेता हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल का घेराव करे हुए हैं। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के जितने भी बड़े बड़े राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी पूरी तरीके से डेरा डाले हुए हैं पश्चिम बंगाल में। और अब किस तरीके से चुनावी कैंपेन होगा, हालांकि अभी 23 अप्रैल में वोट होगा। अब कुल मिला के जब 4 मई 2026 को फाइनल नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। और आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और आप किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाएंगी या सुविंदर अधिकारी कोई कमाल करते हुए पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएंगे?